हाय बच्चों, आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि क्या होना चाहिए था नीट 2025 के लिए तुम्हारा सेफ स्कोर, यानी कि कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा जिसपे आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पर जिस चीज को अपन बात करने वाले हैं ना, वो ये है कि ये सेफ स्कोर बताया कैसे जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एनटी ने मुझे आके अलग से बता दिया है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास सबके मार्क्स हैं ऑलरेडी। तो ये जो सेफ स्कोर बताए जाते हैं ना, ये बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिडिक्शंस बताए जाते हैं। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी का कितना सेफ स्कोर जाएगा। अब ये किन फैक्टर्स पे कंसिडर किया जा रहा है, तो देख, पहली चीज जो यहाँ कंसिडर की जाएगी बच्चे, वो है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल देखते हुए कट ऑफ डिसाइड होता है। दूसरी चीज जिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है वो होता है ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव अपीयर्ड। तो दूसरी चीज जो यहाँ मैटर करेगी वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। और तीसरी चीज है बच्चे जो टोटल सीट्स हैं, टोटल सीट्स। इन सभी चीजों के बेसिस पर आपका जो स्कोर है वो डिसाइड होता है। आपको इस बार में बिल्कुल आइडिया है कि इस बार का जो पेपर था वो अच्छा खासा हाई लेवल का पेपर था। ऐसा लेवल का पेपर नीट 2020 से लेकर अभी तक में नहीं आया था। मतलब पोस्ट कोविड ऐसा पेपर नहीं आया। मतलब इस बार का कट ऑफ पिछले कुछ सालों के कट ऑफ से काफी डिफरेंट होगा। ऐसा पेपर लास्ट कब आया था? तो ऐसा पेपर आया था बेटा लास्ट 2016 में। ठीक है, तो 2016-17 टाइप का पेपर है ये, मोर और लेस। तो हमारा जो एनालिसिस है ना, वो उसी चीज पर बेस्ड है कि उस टाइम कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उस टाइम हाईएस्ट स्कोर क्या गया था, उस टाइम का कट ऑफ क्या रहा था। तो सही पैरामीटर जज करने का 2024 का पेपर नहीं है। सही पैरामीटर जज करने का है कि हम 2016 या 2017 के डेटा के हिसाब से एनालाइज करें। ठीक, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है? डिफरेंस ये आया है कि पेपर इससे स्लाइटली हार्ड था, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 2016 के कंपैरिजन में बढ़ गए। तो 2016 के कंपैरिजन में 2025 में पेपर देने वाले बच्चे ज्यादा हैं। यहाँ अगर लगभग 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो अभी पेपर दिया है लगभग 23 लाख बच्चों ने। तो देख, यहाँ पर लगभग डबल बच्चे पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हुई है वो ये हुई है कि टोटल सीट्स। तो हाँ, टोटल सीट्स में भी अंतर आया है। पहले जो टोटल सीट्स थी वो अभी से ऑलमोस्ट हाफ थी, यानी कि सीट्स भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ कि पूरी डबल नहीं हुई, डबल से थोड़ी कम है। विच ऑल्सो मीन्स कि जितना कट ऑफ यहाँ था एग्जैक्ट उतना कट ऑफ तो नहीं आएगा, उससे तो थोड़ा सा ऊपर ही आएगा। तो अब इतना डेटा अगर तुम्हारे पास है ना, और बच्चों के क्या मार्क्स आ रहे हैं, जो थ्रू आउट द वेब बातें हो रही हैं, बच्चे अपने मार्क्स हमें भेज रहे हैं, उसके बेसिस पर किया गया ये प्रेडिक्शन है कि ऑल इंडिया रैंकिंग क्या बननी चाहिए और आखिरी किस स्कोर तक जीएमसी मिल पाएगा। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कहता है ट्रेंड। देखो, लास्ट कुछ सालों का ट्रेंड कहता है कि 2016 में जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी वो आई थी 485 मार्क्स पे। और जो 25,000, जो मैं मान लू कि 25,000 AIR जिसकी आई थी, उसके कितने मार्क्स आए थे? तो उसके आए थे 435। पर तब ना 25,000 पे बेटा कॉलेज नहीं मिलता था, क्योंकि 25,000 सीटें नहीं हुआ करती थी। अभी क्या है, लास्ट ईयर का ट्रेंड जो बताता है तुम्हें 2024 का, वो ये बताता है कि हाँ, 25,000 27,000 के आसपास तक सीट मिली है ना। क्यों? क्योंकि सीट्स बढ़ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2016 में जिसके 435 आए थे उसे सीट मिली थी, उससे सीट नहीं मिली थी। ठीक, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, इसके बाद अगर मैं देखूं कि 17 में क्या हुआ, तो टॉपर के आए थे 697, बट AIR 25,000 के आए थे 500। ऐसे ही 2018 में 691, बट 25,000 रैंक जिसकी थी उसके आए थे 492। 19 में देखो 701 हुआ स्कोर, और यहां पर भी मार्क्स बढ़ गए, ये हो गए 547। और इसके बाद अचानक से जंप आया, कोविड आते साथ ही अचानक से जंप आया। तुम देख रहे हो 50 नंबर का जंप, तुम देख रहे हो टॉप स्कोर करने लगे बच्चे, फुल स्कोर करने लगे। इससे पहले तक फिजिक्स का पेपर ऐसा नहीं आता था। हमारे टाइम पे जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ये सपना होता था कि फिजिक्स का पेपर, भाई मतलब फिजिक्स का नाम सुन के बच्चों की हवाइयां उड़ जाती थी। मेरे को आज तक याद है कि मुझे फिजिक्स का क्या नाइटमेयर था। मुझे फिजिक्स में क्वेश्चन पेपर में ना ढूंढना पड़ता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे समझ ही नहीं आता था पेपर। इतना अच्छा खासा टफ हुआ करता था पेपर। आज की डेट में कैसा पेपर आने लगा था? एकदम फ्लैट, सीधे तुम क्वेश्चन देखते थे, आंसर्स लगाते थे। बट ये चीज गड़बड़ हुई थी ना। तो ये जो डिफरेंस आया है ना, उसके कारण यहाँ पर मार्क्स में भी डिफरेंस आएगा। तो तुम्हारा पैरामीटर ये होगा ही नहीं जजमेंट का। तुम्हारा पैरामीटर क्या होगा? वैसे पेपर्स जैसे पहले आते थे, उस टाइम पे बच्चे इतना स्कोर करते थे। इस बार क्या बच्चा ऑल इंडिया 720 ला रहा है? नहीं ला रहा, क्योंकि पेपर इस लायक नहीं था कि 720 स्कोर किए जाएं। तो 720 स्कोर करने वाला पेपर नहीं था बच्चे। और अगर ट्रेंड को तुम समझोगे या थोड़ा डेटा को एनालाइज करोगे, जो खबर मार्केट में है वो समझोगे, तो तुम्हें समझ आएगा। देखो कि ऑल इंडिया रैंक 1
685 695 तक सबमिट जाएगी, 700 क्रॉस नहीं हो रहा है पेपर में। और जो गैप आया है ना, वो मेजर गैप आया है। मतलब जो बच्चा उतने नंबर लाएगा, उसके बाद ऐसा नहीं है कि उस नंबर पे 50-100 बच्चे मिल रहे हैं, नहीं, उसके बाद भी स्कोर ढलेगा ढलेगा ढलेगा। और ढलते ढलते ये स्कोर, अगर मैं 25,000 रैंक के आसपास की बात करूं, तो ये इतना ढल जाएगा बच्चे कि ये 520 525 तक गिर जाएगा। मतलब 520 से लेकर 525 नंबर के आसपास तक तुम्हारी 25,000 रैंक आ सकती है। और अगर तुम्हारी 25,000 रैंक आ रही है, मतलब तुम ऑल इंडिया कोटा से जीएमसी उठा लोगे, ऑल इंडिया कोटा से जीएमसी उठा लोगे, तो तुम समझना इस बात को कि यहां पर कट ऑफ 652 नहीं जाने वाला है, कट ऑफ 550 भी नहीं जाने वाला है, कट ऑफ उससे भी लो जाएगा और इसके आसपास जाएगा। तो कट ऑफ अच्छा खासा बेटा डिक्लाइन होता दिखेगा, क्योंकि पेपर का लेवल काफी ज्यादा चेंज हुआ है। पेपर का लेवल चेंज होना भी उतना बड़ा इशू नहीं था, इशू था बच्चे का माइंडसेट, कि बच्चा प्रिपेयर्ड था कि मेरे 720 आने चाहिए। तो बच्चा 720 नंबर लाने के लिए फड़फड़ा रहा था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए नर्वस हो रहा था, उसको लग रहा था मैं जल्दी जल्दी पूरा पेपर करूं, शिट मेरे तो बायो में इतने नहीं आ रहे, वो वहीं घबरा गया, मेरे तो केमिस्ट्री में नहीं आ रहे, वो और घबरा गया, और फिजिक्स देखकर तो उसको रोना ही आ गया। घुमा फिरा के हुआ क्या कि उसके माइंड के साथ बार बार खेला गया। कोई एक भी सेक्शन उसको ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये तो बहुत डुएबल है, ये तो बहुत इजी है, इसको करके मैं खुश हूं, नहीं हो पाया ये। तो साइकोलॉजिकली बच्चे वहां हार गए, और काफी बच्चे ना जो थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, वो भी वहां पर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो कॉम्पिटिशन इसीलिए वहां ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ, और पेपर के में अंदर बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक, तो ये बच्चे कुछ रीजन रहे। अब बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, कि किस चीज पे हम अश्योर हो सकते हैं कि हाँ हमारे मार्क्स सही आ रहे हैं या हमें सही कॉलेज मिल जाएगा। तो वो है बेटा ये लिस्ट। तो देख, जनरल या रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर तुम हो, जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर तुम हो, तो तुम्हारा स्कोर अगर 520 के ऊपर आ रहा है ना, 540 तक आ रहा है, तो तुम 100% सेफ हो, तुम्हें एआई से ही, मतलब ऑल इंडिया कोटा से ही मिल जाएगी। पर अगर तुम्हारा स्कोर उससे थोड़ा सा कम है, तो भी मेरे हिसाब से तो तुम्हें गवर्नमेंट सीट मिलेगी, 520 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं है ये, ऐसा मेरा मानना है कि जितना ट्रेंड मुझे समझ आ रहा है उस हिसाब से, जितने सालों से मैं बच्चों को देख रही हूँ कॉलेजेस को मार्क्स मिलते हुए, उस हिसाब से। क्योंकि 2016 में भी 480 नंबर पे, 485 नंबर पे मैंने कॉलेज मिलते देखे, उस हिसाब से मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। अब देखो, ईडब्ल्यूएस अगर तुम हो, तो इसमें 5 नंबर का अंतर मान लो, मतलब 515 से 535 के बीच में तुम्हें ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट जीएमसी मिल जाना चाहिए। उसी तरीके से अगर तुम ओबीसी हो, तो तुम जानते हो, देखो जनरल और ओबीसी में आजकल ज्यादा फर्क रह नहीं गया है, 5 नंबर का तुम मार्जिन मान के चलो, तो 520 से 535 के बीच में अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा है, तो तुम एकदम सेफ हो, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा इस दफा। एससी कैटेगरी को अगर तुम बिलोंग करते हो, तो देखो इतने सालों का ट्रेंड कहता है कि जो जनरल के मार्क्स आ रहे होते हैं ना, उससे लगभग 100 से 120 नंबर कम एससी कोटा के मार्क्स जाते हैं। तो एससी में कितने मार्क्स जाएंगे, तो बेटा ये जाएंगे 400 से 420 के आसपास। इसी तरीके से एसटी में कितने जाएंगे, तो ये इससे भी 10-15 नंबर कम, 10-15 भी क्या, इससे भी 20-30 नंबर कम ही जाता है। तो ये जाएगा बेटा 370 से 390 नंबर तक। तो मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई कैटेगरी है, तो तुम्हें 400 नंबर के आसपास भी कॉलेज मिलने की संभावना है ना। और ये तो मैं बात कर रही हूँ ऑल इंडिया कोटा की। और गलती से या तुम्हारी खुशकिस्मती से तुम्हारा स्टेट ऐसा स्टेट है जहां ऑल इंडिया कोटा से कम पे भी जाता है, जब स्टेट की काउंसलिंग होती है, तो तुम्हें इससे भी कुछ कम नंबर पे कॉलेज मिलने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे नंबर, अगर तुम मध्य प्रदेश में हो, मान लेते हैं कि तुम मध्य प्रदेश में हो, अगर तुम्हारे नंबर 490 500 भी आ रहे हैं ना, तो भी बहुत हाईली लाइकली चांस है कि तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो होप्स नहीं लूज करनी है, अपने आप को ये चीज नहीं समझाते रहो, अपने आप को नहीं कोसो कि मैंने पेपर बहुत बिगाड़ लिया है। हाँ, तुमने कुछ गलतियां कर ली हैं, तुम उस वक्त अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो तुम्हारा उतना स्कोर नहीं आ रहा जितना तुम डिजर्व करते हो। पर अब जो आ रहा है दैट्स द रियलिटी, उसको एक्सेप्ट करें। इन नंबरों के हिसाब से समझ लें आपके नंबर कहाँ आ रहे हैं। अभी तक अगर आपने आंसर की चेक कर ली होगी, नहीं चेक करी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको ऑफिशियल आंसर की हमारे साइड से बनाई हुई हम आपको दे देंगे, आप उसको ज्वाइन करें बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए या किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, वो भी सब आपको वहां टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और कुछ भी आपके मन में डाउट हो, क्वेरी हो, तो घबराइए नहीं, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो प्लीज बात करिए, नर्वस नहीं होना है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करने का नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें आपके आगे आपका इंतजार कर रही हैं। अब ये क्या है बच्चा, ये हमारे हिसाब से एक एस्टिमेटेड रैंक वर्सेस मार्क्स का रेंज है। तो हमारा देख, वही जो मैंने तुझसे कहा कि 680
90 ऐसा कुछ भाई जाना चाहिए टॉपर का मार्क्स। तो टॉप 10 में कितने बच्चे होंगे? तो 680 से ऊपर वाले बहुत से बहुत 10 बच्चे होने की संभावना लगती है मुझे। उसके बाद अगर तू यहाँ से नीचे आता जाए, जो मैं सेफ स्कोर तुझे कह रही हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है सेफ स्कोर यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो सेफ स्कोर अगर यहाँ कहीं लाई करेगा तो 520 के आसपास मैं सेफ स्कोर मान सकती हूँ। तुम जानते हो कि अगर मेरे पास टोटल 66,000 सीट्स हैं, तो उनमें से 15-16 हजार सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही मिलनी है। तो जो ऑल इंडिया कोटा से सीट्स मिलनी है वो इस रेंज के अंदर मिल ही जाएंगी। ठीक है, और इससे भी फर्दर थोड़ा सा डिप जाएगा तो हो सकता है 510 तक भी मिल जाए, है ना, 510 तक भी मिलने का चांस बन सकता है। तो इस बात का बच्चे ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है यार कि मार्क्स आर गोइंग टू डिसाइड योर सीट, इट इज योर रैंक विच इज गोइंग टू डिसाइड योर सीट। ठीक है, तो रैंक सही आ जाएगी भले ही मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। चलो, तो तुम्हें जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मुझे, और वो बात ये है कि हमने लॉन्च कर दिया है बेटा सुपर 30 बैच, और इस सुपर 30 बैच में तुम्हारी कंप्लीट एजुकेशन फ्री होगी। हाँ, एकदम सही सुन रहे हो, पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री। मतलब राइट फ्रॉम योर ऑफलाइन क्लासेस टू फ्री स्टडी मटेरियल, एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द फ्री टेस्ट सीरीज, वो भी ऑफलाइन। ऑफलाइन, सही सुन रहे हो बेटा, लोकेशन होगी इस चीज की भोपाल। अब तुम सोच रहे होगे इसमें इन्वॉल्व कैसे होना है या अपने आप को इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है। तो देखो, एक बहुत बेसिक सा और सिंपल सा प्रोसेस डिजाइन किया है ताकि हम फेयर एंड स्क्वायर रह सकें, क्योंकि हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना है बेटा जो पढ़ना चाहते हैं बट ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी इनिशिएटिव के चलते ये प्रोसेस हमने डिजाइन किया है कुछ इस तरीके से कि तुम सबसे पहले लिंक को देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट में भी मिल जाएगी पिंड। ठीक है, उसमें जाकर अपनी डिटेल्स फिल कर दो। उसके बाद हमारी टीम के साथ तुम्हारा एक इंटरेक्शन होगा, वो की होगा ऑनलाइन, जिसमें तुम्हारे सभी मेंटर्स तुमसे ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ। एंड उसके बाद तुम्हें अगर सेलेक्ट हो जाते हो तुम उस डिस्कशन में, तो तुम्हें यहाँ भोपाल आकर अपना एक रिटर्न टेस्ट देना होगा। एंड इस बेसिस पर हम सिलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया से टॉप 30 बच्चे, इस बात को ध्यान रखते हुए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल एज आपका मेरिट दोनों को मद्देनजर रखा जाए। और फिर हम करेंगे अपनी तैयारी शुरू, और ये तैयारी हमारी चलेगी नीट 2026 तक। तो जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे पूरी जर्नी में, तुम्हें थ्रू आउट सपोर्ट करने के लिए। तो अपने आप को रजिस्टर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।